Hello students, without wasting a time, question number 248, let's start. When the nurse sits next to a depressed client, एक नर्स है जो बैठे हुए हैं, सिट्स हुए हैं डिप्रेस्ड क्लाइंट के पास में, बिगिन टू टॉक, बोलना शुरू करते हैं, तभी द क्लाइंट से आई एम स्टूपिड एंड यूजलेस, तभी क्लाइंट बोलता है डिप्रेस्ड नर्स को कि आई एम स्टूपिड एंड यूजलेस, टॉक विद अदर पीपल हु आर मोर इंपॉर्टेंट, उन लोगों से आप जाके बात करो जो आपके लिए जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि मेरे। विच रेस्पॉन्स बाय द नर्स इज मोस्ट थेराप्यूटिक। अब आप क्या बोलेंगे? आप मतलब आप एक खुद रजिस्टर्ड नर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर कोई डिप्रेस्ड क्लाइंट, जैसे ही आप उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो क्लाइंट आपको ये बोल रहा है कि आई एम स्टूपिड एंड यूजलेस, उन लोगों से बात करो जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा? बेस्ट थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स क्या होगा? एवरीवन इज इंपॉर्टेंट. Do you feel that you are not important? Why do you feel you are not important? And I want to talk with you because you are important to me. यहां वीडियो को पॉज करें और ऑप्शंस को आराम से समझ लें। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दें, मैं समझाने जा रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर। डिप्रेस्ड क्लाइंट है, पहली बात तो यहां पर हिंट की ये है, क्लाइंट बोल रहा है स्टूपिड एंड यूजलेस अपने आप को और दूसरे लोगों को ज्यादा कंसर्न दे रहा है बजाय अपने, हु आर मोर इंपॉर्टेंट। एवरीवन इज इंपॉर्टेंट। आप अगर क्लाइंट को ऐसा बोलेंगे कि एवरीवन इज इंपॉर्टेंट तो आप क्लाइंट फोकस्ड नहीं रहे, आप क्लाइंट फोकस्ड नहीं रहे। हमेशा नर्स को ऐसा रेस्पॉन्स देना होता है जो हमेशा क्लाइंट फोकस्ड हो। पहली बात ये ध्यान रखना, डिप्रेस्ड क्लाइंट के लिए या सुसाइडल क्लाइंट के लिए हमेशा वो इन रेस्पॉन्स देना है जो क्लाइंट फोकस्ड हो, ना कि फैमिली फोकस्ड, ना कि अदर मेंबर फोकस्ड। तो एवरीवन इज इंपॉर्टेंट से आपने एक तो कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया, दूसरी बात आपने क्लाइंट फोकस्ड रेस्पॉन्स नहीं दिया। डू यू फील दैट यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, हो सकता है अच्छा रेस्पॉन्स है क्योंकि इससे कम्युनिकेशन प्रमोट होगा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। एंड व्हाई डू यू फील यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो या तुम ऐसा फील कर रहे हो। बात तो एक ही हुई। जब ये क्वेश्चन मैंने पहली बार अटेंड किया था तो मेरा ये गलत हो गया था, क्योंकि एक रूल है कि हम कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं, हम वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग्स करवाते हैं। तो मुझे या तो सेकंड लग रहा था या थर्ड लग रहा था आंसर। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, बिल्कुल रियल, क्योंकि आपको भी सेकंड या थर्ड लग रहा होगा, क्योंकि डिप्रेस्ड क्लाइंट में वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग्स करवाते हैं और हम कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं। लेकिन एक चीज हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस हैं, दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस हैं। एक तो पहली बात यह कि दोनों का मतलब लगभग एक ही है, और एक रूल होता है कि जब दो ऑप्शंस एक जैसे हों तो दोनों ही आंसर नहीं होते। एक तो ये रूल होता है कि दोनों का मतलब, यहां बोल रहा है डू यू फील दैट यू आर नॉट इंपॉर्टेंट और व्हाई डू यू फील यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, तो बात तो एक ही हुई। तो दोनों ही सेम रेस्पॉन्स हैं, ये भी सेम रेस्पॉन्स है, ये भी सेम रेस्पॉन्स है, और आंसर अगर बी है तो सी क्यों नहीं है, और अगर आंसर सी है तो बी क्यों नहीं है। पहला प्रिंसिपल तो ये गलत हो गया यहां पे। दूसरी बात, ये जो शब्द है ना, ये नॉट, आप इससे वर्बलाइजेशन तो प्रमोट करवा रहे हैं लेकिन एक नेगेटिव अप्रोच यूज कर रहे हैं आप क्लाइंट के लिए, एक नेगेटिव मेथड, एक नेगेटिव अप्रोच यूज कर रहे हैं। मतलब आप खुद ये बोल रहे हैं कि आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे क्लाइंट को, आप ऐसा खुद बोल रहे हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यू आर नॉट इंपॉर्टेंट टू मी। तो ये थर्ड और सेकंड दोनों ही गलत हैं। राइट आंसर इज डी। हम क्लाइंट कंसर्न दिखाएंगे कि आई वांट टू टॉक विद यू, क्योंकि हम आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर इंपॉर्टेंट टू मी। एक तो क्लाइंट फोकस्ड आंसर हो गया, दूसरी बात हमने क्लाइंट को कंसर्न दिखाया है कि हम उनको एज इक्वल अदर पेशेंट की तरह मानते हैं। डी इज द राइट आंसर। हाँ, बी और सी सही हो सकते थे अगर यहां पर कुछ इस तरीके से सेंटेंस नहीं दिया गया होता या नेगेटिव अप्रोच यूज नहीं की गई होती, पर अगर ऐसा होता तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। राइट आंसर इज डी। लास्ट वीडियो में भी, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उसमें मैंने एक इमेज दिखाई थी और ये पूछा था कि क्या ये डिजीज कौन सी है या ये इमेज किसकी है। तो राइट आंसर है, मैंने उस वीडियो में आंसर नहीं बताया था, उसका आंसर है पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म की वो इमेज है जिसमें मास्क लाइक फेस हो रहा है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, सफलिंग गेट हो रही है, बॉडी पोस्चर मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेडिकाइनेसिया दिख रहा है। वो इमेज क्लियर कटली पार्किंसोनिज्म की है और जितने भी रेस्पॉन्स आप लोगों ने दिए हैं उन सभी के आंसर लगभग सही हैं। सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्विज। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड लक।